वे रोए तो बहुत, पर मुझसे मुंह मोड़ के रोए। कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए दिल तोड़ कर रोए। मेरे सामने ही कर दिए मेरी तस्वीर के 100 टुकड़े। पता चला वो मेरे पीछे, उन्हें जोड़ के रोए। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम प्रेमी प्रेमिकाओं की जो समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डालते हैं कि आजकल जो समय चल रहा है यह व्यक्ति के लिए बहुत घातक है। और उसका कारण यह है कि जब हम जीवन यापन के लिए कोई काम करते हैं तो 8 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है, चाहे मजदूरी करना हो, चाहे खेती करना हो, चाहे ऑफिस जाना हो। 8-10 घंटे हम काम करते हैं। लेकिन आज वह समय आ गया है जब हम 8 से 10 घंटे, 9 घंटे हम इंटरनेट पे रहते हैं, यानी अपनों से दूर। और एक ऐसी आभासी दुनिया जहाँ सब कुछ चमकता है, हर कोई व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। अब हम इंटरनेट की इस चकाचौंध में इतना खो गए हैं कि न तो अपने घर परिवार को देख पा रहे हैं और ना अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तब भी, पहले था लोग मोबाइल सुनते हुए गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब तो चैटिंग करते हुए, नंबर मिलाते हुए आपको गाड़ी चलाते हुए लोग दिख जाएंगे। कारण उनके पास समय नहीं है। हमारा जो बहुत सा समय है वह इंटरनेट पे व्यतीत होता है। फिर भी जब कोई काम, अच्छा कार्य होता है, कुछ करने के लिए कहा जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आज के 50 साल पहले की बात यदि देखी जाए तो हम साइकिल से चलते थे, टांगे से चलते थे और बैलगाड़ी से चलते थे। उसकी तुलना में हम आज जो 12 घंटे का रास्ता होता था वह 1 घंटे में पार कर लेते हैं। बैंकों में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, घंटों इंतज़ार करते थे 1000-2000 रुपये निकालने के लिए या जमा करने के लिए। आज यह सब 2 मिनट में संभव है। हम मोबाइल से ही किसी को पैसा भेज भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। फिर भी हमारे पास समय नहीं है। हवाई जहाज़ से हम यात्रा करने लगे हैं, फिर भी समय नहीं है। तो समय यह जाता कहाँ है? समय हमने सब इंटरनेट पे बिताना प्रारंभ कर दिया है। और इसी कारण हमारे पारिवारिक जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। जो प्यार लड़के लड़कियों को सालों तक चलता रहता था, सिलसिला फिर होता था, वह आज होता अब 10 मिनट की काल में ही हो जाता है और अगले दिन समाप्त हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते भी जब दोनों पढ़े लिखे हो आने लगे हैं तब से विवादित होने लगे हैं। उनमें आपस में टेंशन रहती है, परेशानी रहती है, फिर भी वे एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। यानी मानसिक परेशानियां, एक दूसरे से शिकायतें इतनी हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह आभासी दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है।
जहाँ सब कुछ हमें अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ नहीं अच्छा होता है, वह झूठ होता है। अब पति पत्नी का ही रिश्ता ले लो। बच्चे अपने माता पिता को जब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते देखते हैं तो उनका भी शादी से विश्वास उठता जाता है कि शादी के बाद तो बड़ी चिक चिक होती है, ज़िंदगी परेशानी भरी हो जाती है, और ऐसी परेशानी जिसको हम न छोड़ सकते हैं और न उसके साथ जुड़ के रह सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो वह हंसती खेलती परोपकारी दयावान नीतिवान ज्ञानवान गुणवान दुनिया है जो इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन वह वास्तविक दुनिया नहीं है। वहाँ सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता है। कहा गया है कि जब स्त्री को बनाया गया, लड़की को बनाया गया, तो उसको सुंदर बनाया गया। अब भगवान से पूछा गया कि आपने स्त्री लड़की जो बनाया है वो इतनी सुंदर क्यों बना दी है, देखते ही अच्छी लगती है। तो भगवान ने कहा इसको मैंने सुंदर इसलिए बनाया है क्योंकि पुरुष इससे प्यार कर सके। फिर कहा गया कि आपने सुंदर तो बना दिया, पुरुष प्यार भी करने लगा कि क्योंकि पुरुष जो है सुंदरता जब होगी तभी पसंद करता है। शादी में वह लड़की शादी के लिए देखने अपने लिए जाता है तो वो केवल सुंदरता देखता है। सुंदर नहीं है, गुण उसमें चाहे जितने भरे हों, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल सुंदरता देखता है। और जब वह घर में आ जाती है तब उसका चरित्र देखता है, तब उसका व्यवहार देखता है, तब उसकी काम करने की क्षमता देखता है। लेकिन इन शर्तों पे आप उसे लाए नहीं हैं तो इसका तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ईश्वर से पूछा गया कि जो महिला होती है इसको थोड़ा सा कम बुद्धि वाला क्यों बनाया गया है। तो उसने बताया कि इसको बुद्धि बहुत है, लेकिन प्यार के मामलों में यह पुरुष को प्यार कर सके, उस पर विश्वास कर सके, इसलिए इसकी बुद्धि वैसी बना दी गई है कि पुरुष की हर उल्टी सीधी बात को यह आंख मूंद करके विश्वास कर लेती है और उसके सहारे चलने लगती है। लेकिन जब इसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तो विवाद होता है। तो इन सब परिस्थितियों के कारण हम अपनों से भी दूर होते चले गए। अब संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? इसका कारण है कि सब पढ़े लिखे हो गए, और जो पढ़ेगा लिखेगा वह अपना हक मांगेगा, और जहाँ हक मांगा गया वहाँ न कोई रिश्तेदारी रह सकती है, न कोई परिवार चल सकता है। हक कोई नहीं देना चाहता है, सब आपसे काम लेना चाहते हैं, आपको रिमोट से चलाना चाहते हैं, लेकिन आपका अधिकार कोई नहीं देना चाहता है। और ऐसे में हमें जो कुछ भी करना है जीवन यापन के लिए वह सब अकेले ही करना है। नियम बने हैं, कानून बने हैं, हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ है, लेकिन हम यदि अपने उत्थान की बातें अपने आप नहीं सोचते हैं, नहीं सोचेंगे तो कोई भी हमें आगे नहीं ले जाना चाहता है। सब हमको पीछे खींचते हैं और स्वयं आगे निकलना चाहते हैं। यही समाज का नियम है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। हे पुरुष, नारे तो लिखे हैं बराबरी के, और आपके लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उन सब के लिखे हैं तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, लेकिन इनको मत देखो। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारें न देख। यानी
खुद के हाथों को देखो, उनमें कितनी ताकत है। जो पतवारें हैं वे आपके काम नहीं आएंगी, वे सहारे भी नहीं रहे, वे सहारे भी नहीं। अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। जो हाथ ही काटे जा चुके हैं उन हाथों में तलवारें आप मत देखिए। दिल को बहला ले, इजाजत है, मगर इतना न उड़। रोज सपने देख, मगर इस कदर प्यारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। जी हाँ, हमें अगर अपने को ऊंचा उठाना है तो स्वयं ही कुछ करना होगा, कोई हमारी सहायता करने नहीं आएगा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।